गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रम् यशश्च रुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगं जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द कृष्ण त्वदीय पद पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु न सराजहंस प्राण प्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणुरुरधरसुधया पूरणयन् कोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भगवन्तु गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय कारण करुणाकारक सकल जन्य कल्य शापहार अनंत कोटि कंधर्प दलन जटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन
वृंदावनेश्वर एवं उनकी अल्हादिनी शक्ति राधा रमण बाबा वृषभानुनंदिनी वृंदावनेश्वरी प्राणप्रिय प्राणवल्लभ भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी की युगल चरणारविंद दास का बारंबार समुपस्थित भगवत भक्त भगवत भागवत कथा अनुरागी भक्ति में मातृशक्ति सज्जनों भगनी बांधव भगवान श्री कृष्ण की अपार करुणा कृपा द्वारा हम श्रीमद् भागवत महापुराण की पारायण की तैयारी करते हुए किस प्रकार परमहंसों की संहिताओं को भक्ति के रूप में किस प्रकार वर्णन किया जाता है। राम के प्रशिक्षण केंद्र से हम श्रीमद् भागवत की दीक्षा लेते हुए पारायण की सभी सज्जनों भगवी बांधवों के हृदय के गुहा में निवास करने वाले उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जान करहूं प्रणाम जोर जुगुपा। आइए संकीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। दुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन में रिझाते चलो मुरली वाले को मन में रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो नाम जपते चलो कृष्ण का कर समय ध्यान करते चलो। जिंदगी के हर एक गम मिटाते चलो जिंदगी के हर एक गम मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अध्यात्म गुरु और भागवत गुरु को प्रणाम करते हुए अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरुजनों के कर कमलों में प्रणाम करते हुए पूर्व जो प्रसंग था कि जिस प्रकार महाराज सफलता और असफलता में समान भाव रखना चाहिए क्योंकि मनुष्य के हाथों में मात्र कर्म करना है फल देने वाला ईश्वर है। मनुष्य अनेकों प्रकार की योजना बनाता है परंतु प्रारब्ध उन सबको नष्ट कर देता है। ऐसा क्या क्रूर जी वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। आज के प्रसंग में केसी का उद्धार। केसी नाम का एक दैत्य घोड़े का रूप धारण कर ब्रज में आतंक मचाने लगा।
जब श्री कृष्ण को देखा, उन्हीं की ओर मारने दौड़ा। श्री कृष्ण ने उसके पैरों को पकड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। जब वह मुंह खोलकर श्री कृष्ण को खाने के लिए दौड़ा, श्री कृष्ण ने अपना हाथ उसके मुख में डाल दिया, जिससे उसका श्वास रुक गया और उसका गोविंदाय नमो नमो हो गया। इसी समय देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, सौभाग्य से आज केसी दैत्य मारा गया। अब मैं परसों आपके हाथों से चारों मुष्टिक और कुवलिया हाथी और कंस को मरा हुआ देखूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि, अभी तो हमने इसकी कोई योजना भी नहीं बनाई। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु, संपूर्ण योजना तैयार है। आपको बुलाने के लिए कंस स्वयं रथ भेजेगा। ऐसा कह देवर्षि नारद चले गए। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ लुका छुपी खेल खेल रहे थे। इसी समय एक व्योमासुर नामक का दैत्य ग्वाल वालों का वेश धर वहां आ गया। वहां अनेकों ग्वाल वालों को ले जाकर गुफा में छिपा दिया। जब 4-5 ही ग्वाल वाल शेष बचे और भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहचान गए, उसे पकड़कर उसका गला दबा दिया, जिससे उसका गोविंदाय नमो नमः हो। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार ग्वाल बालों की रक्षा की। अक्रूर जी की ब्रज यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रातःकाल अक्रूर जी ने ब्रज की यात्रा की। मार्ग में विचार करने लगे, किम माया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमं तपः, किम व्याथापहते दत्तम, यद द्राक्षामयत् केशवम। मैंने ऐसा कौन सा मंगल आचरण किया है, ऐसा कौन सा साधन किया है, जिसके कारण आज मैं श्री कृष्ण के चरणार बिंदु का दर्शन कर करूंगा। आज मुझे श्री कृष्ण के उन चरण कमलों में प्रणाम करने का अवसर प्राप्त होगा, जिन चरण कमलों का मुनि जन ध्यान करते हैं। जब श्री कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम करूंगा, वह अपना कर कमल मेरे सर पर रखेंगे, जिससे मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं कंस का दूत हूँ। कंस की कंस के भेजने पर उनके पास जा रहा हूँ, फिर भी वह मुझ में शत्रु बुद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण जगत के एकमात्र साक्षी हैं। जब मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, वह मुझे उठाकर सीने से लगा लेंगे, और जब मुझे चाचा अक्रूर कहेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अक्रूर जी इस प्रकार विचार करते करते वृंदावन पहुंच गए। सायंकाल का समय था। उन्होंने ब्रज रज में श्री कृष्ण के पद चिन्हों को देखा तो रथ से कूद पड़े, उसमें लौटने लगे। आगे बढ़े तो श्री कृष्ण और बलराम जी को गाय धोते देखा। बड़े भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर घर ले आए। नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत सत्कार किया, उन्हें उत्तम भोजन कराया, और जब थकान दूर हो गई और वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, सब कुशल मंगल तो है। मथुरा में यहाँ आपके आने का कारण क्या है? कंस ने जो योजना बनाई थी, अक्रूर जी ने सब कह सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, आपने यह बात तो मुझे बता दी, परंतु बाबा को मत कहना। इसी समय नंद बाबा आ गए। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा,
मथुरा में बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है। उसी यज्ञ के लिए मामा कंस ने अक्रूर जी के द्वारा हमें लाने के लिए रथ भेजा। नंद बाबा ने जब यह सुना, गोपों को आज्ञा दी, सारा दूध दही इकट्ठा कर लो, प्रातः काल हम सभी मथुरा की यात्रा करेंगे। गोपियों ने जब यह सुना कि कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं, तो दुखी हो गई, कहने लगी, अहो विधाता सवनम क्वचिदया संयोज्य मैत्या प्रणयेन देहिनः तां चाकृतार्थान् व्युनक्ष पार्थकं विक्रीडितं तैर्विकष्टितं यथा। अहो विधाता, तुम में थोड़ी भी दया नहीं? तुम सौहार्द में और प्रेम में प्राणियों को आपस में जोड़ते हो और उनकी सभी इच्छाएं अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हुई उन्हें अलग कर देते हो। तुम्हारा यह खेल बच्चों के खेल के समान व्यर्थ है। श्री कृष्ण को लेने अक्रूर जी आए, उनका नाम अक्रूर किसने रख दिया? यह तो क्रूर के समान है। इस प्रकार रोते बिलखते हुए रात व्यतीत कर दी। प्रातःकाल अक्रूर जी स्नान की, संध्या वंदन की, श्री कृष्ण और बलराम जी को रथ में बिठला और रथ को हाँक दिया। श्री कृष्ण ने दुखी गोपियों को देखा तो संदेश भेजा, गोपियों दुखी मत हो, मैं शीघ्र आ जाऊंगा। यावद् लक्ष्यते केतु यार्वदरेणु रथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेखन्यानि विलोपक्षितः। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, गोपियां उस ध्वजा को देखती रही। जब ध्वजा दिखना बंद हुआ तो रथ से उड़ रही धूल को देखती रही। जब वह भी दिखना बंद हुआ तो उनकी आशा टूट गई। अब श्री कृष्ण लौटकर नहीं आने वाले। यहाँ वायु के वेग वाले रथ से अक्रूर जी जमुना के तट पर पहुंच गए। वहां श्री कृष्ण और बलराम ने जमुना के मधुर जल का पान किया और रथ में बैठ गए। क्रूर जी मध्याह्न संध्या करने के लिए जमुना में स्नान करने आए। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो श्री कृष्ण और बलराम को अंदर देखा। जब श्री जब सिर जल के बाहर निकला, श्री कृष्ण बलराम पहले की बातें रथ में बैठे हुए थे। अक्रूर जी विचार करने लगे, बाहर भी हैं तो जल के अंदर कौन था? जब पुनः डुबकी लगाई, भगवान विराट स्वरूप के दर्शन हुए। अक्रूर जी उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति की। नतोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमयव्यम् यनाभिजातादरबिन्दुकोशात् ब्रह्मा विरासीद यत एष लोक। हे प्रभु, आप समस्त कारणों के भी कारण हैं, अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण है। आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अक्रूर जी ने जब इस प्रकार स्तुति की, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हुए। अक्रूर जी भी मध्याह्न संध्या कर कृष्ण के पास आए। श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी, आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? क्या आपने कोई अद्भुत चीज देख ली? अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, चराचर जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं सब आपसे ही हैं। जब मैं आपको ही
देख रहा हूं तो संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे मैंने ना देखा हो। ऐसा कह अक्रूर जी ने रथ हाँक दिया और मथुरापुरी पहुंच गए। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु मेरे घर चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, कंस के वध के बाद अवश्य आऊंगा। अभी आप पुरी में प्रवेश कर हमारे आने का समाचार कंस को बताओ। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और आकर महाराज कंस से बताया, श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण का धनुष यज्ञ में आना। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के आने का समाचार सुनाया। कंस ने जैसे ही यह सुना, श्री कृष्ण आ गए हैं, सुरक्षा बढ़वा दी। सायंकाल श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ मथुरापुरी की शोभा देखने निकले। मथुरा वासियों ने जैसे ही यह सुना, श्री कृष्ण आए हैं, सभी अट्टारियों पे चढ़ श्री कृष्ण के दर्शन करने लगे। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वार में खड़ी हो गई। उसके सांस की दृष्टि उस पर पड़ी तो सांस कहने लगी, अरे बहू, भाई भावरी, लाज न आवे तो मुख खोल बाहर खड़ी, नाम धरे सब कोई। अरे बहू, पागल हो गई हो क्या, जो मुंह खोल करके द्वार पर खड़ी हो। यदि लोग देखेंगे तो मेरी बदनामी करेंगे। बहू ने कहा, कछु दोष नहीं सास जी, नाम ना डरही कोई, नंद नंदन को छाड़ के कौन निरखई मोय। माता जी, आज तो श्री कृष्ण को छोड़ कौन बाबरा है जो मुझे दिखेगा। आज तो सबकी दृष्टि श्री कृष्ण पर है। श्री कृष्ण और बलराम का बड़ा भारी स्वागत हुआ। ग्वाल बालों ने जब यह सत्कार देखा तो कहने लगे, यदि हमें पहले पता होता कि ऐसा सत्कार होगा तो हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आ सकते थे। श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों चिंता मत करो, हम अपने मामा के यहाँ आए हैं, वस्त्रों की व्यवस्था अभी करते हैं। इसी समय एक धोबी जो कपड़े रंगने का काम करता था, वह हाथ में कपड़ों का गट्ठर लेकर जा रहा था। श्री कृष्ण ने उससे कहा, मामा जी, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इनमें से कुछ वस्त्र हमारे मित्रों को दे दो। उस धोबी ने जैसे ही यह सुना, कहने लगा, अरे तुम गांव और जंगलों में रहने वाले जंगली जीव हो, यह राजाओं के वस्त्र हैं, तुमने कभी ऐसे वस्त्र देखे हैं? यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। धोबी जब इस प्रकार बहक बहक कर बातें करने लगा, श्री कृष्ण ने एक जोर का तमाचा मारा। उसका सिर दर्द से अलग हो गया। यह देख बाकी धोबी कपड़ों के गट्ठर छोड़ भाग खड़े हुए। ग्वाल बालों ने उनमें से वस्त्र निकालकर धारण कर लिए, परंतु यहाँ 1.5 हड्डी के ग्वाल बाल और कहाँ महाराज कंस। ग्वाल बाल जब उन कपड़ों को पहनकर चलने लगे तो मार्ग में झाड़ू अपने आप लगने लगी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। गुरुवर यही का तो तैयारी किसी गुरु। ठीक है, ठीक। थोड़ा सा और हो जाता, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है।